वी नो दैट प्रेशर हम लिक्विड का फाइंड करते हैं रो GH से। यहाँ पर हमें वैल्यूज गिवन है। डेंसिटी हमारे पास लिक्विड की वाटर है जो कि होती है 1000, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G10 है और हाइट जो है 20 सेंटीमीटर है मैनोमीटर की। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 20 को 100 से डिवाइड करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ PV इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। अगर PV कांस्टेंट है इट्स मीन कि P1 V1 इज इक्वल टू होगा P2 एंड V2। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। अगर आप फिजिक्स के टॉपिक्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम पढ़ेंगे 2017 माइजोन पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 2। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 11। द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ओके, द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक? ब्लॉक का मास कैलकुलेट करना है तो वी नो दैट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर यहाँ से हमने मास कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। डेंसिटी हमारे पास है 2.5 और वॉल्यूम हमारे पास है 5 लेंथ मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय 3 हाइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। तो मास हमारे पास आ जाएगा 150 ग्राम। तो यानी कि डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। द ग्राफ शोज द एक्सटेंशन ऑफ पीस ऑफ कॉपर वायर एज द लोड ऑन इट इज इंक्रीज्ड। व्हाट डज द ग्राफ शोज? ग्राफ क्या शो कर रहा है? ग्राफ शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम लोड इंक्रीज कर रहे हैं एक्सटेंशन में इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन एक पॉइंट होता है यहाँ पर जाकर एक्सटेंशन इजी हो जाती है। कम लोड अप्लाई करने पर पी ऑब्जेक्ट जो है ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। इट्स मीन यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो इजी हो गई है। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। एट अ सर्टेन लोड द वायर बिकम इजियर टू एक्सटेंड। यस, ए पार्ट ही करेक्ट होगा। एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर जो वायर है उसको एक्सटेंड करना इजी हो जाता है। MCQ 13 है the diagram shows a load extension graph of a wire. Which point is the limit of the proportionality? कौन सा पॉइंट proportionality की लिमिट है? तो यहाँ देखें, यहाँ proportionally एक्सटेंशन इंक्रीज हो रही है विद द लोड इंक्रीज करने से एक्सटेंशन भी इंक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंटली। लेकिन यहाँ पर जाकर हम लोड ज्यादा अप्लाई नहीं कर रहे अपर डायरेक्शन में, लेकिन एक्सटेंशन ज्यादा होना शुरू हो गई है। इट्स मीन ये लिमिटिंग पॉइंट है और इसके बाद जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कायम नहीं रहती। ऑब्जेक्ट में जो चेंज है कॉन्स्टेंटली नहीं आता। तो बी पॉइंट जो है वो लिमिटिंग पॉइंट है। तो बी को मैं सर्कल कर देता हूं। MCQs 14 देखते हैं। A small motor has an input power rating of 10 watt and is run for 5 minutes. What is the electrical energy input to the motor in this time? एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, पावर हमें गिवन है। We know that power होता है एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम। अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो वो इज इक्वल टू आएगी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वैल्यूज को पुट करके हम यहाँ पर आंसर फाइंड कर लेंगे। पावर हमारे पास 10 वॉट है और टाइम हमारे पास 5 मिनट्स है। मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी है वो आ जाएगी 3000 जूल। तो डी पार्ट करेक्ट होगा। MCQs 15 देखते हैं। A student of mass 60 kg climbs some steps. He travels a horizontal distance of 2 meter and a vertical distance of 1.5 meter. The gravitational field strength G is 10 Newton per kg. What is the work done against the force of gravity? तो हम यहाँ पर सिर्फ हाइट डिस्टेंस लेंगे जो अपवर्ड डायरेक्शन में कवर हुआ है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हुआ है 1.5 मीटर और जो डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है वो इस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगी W, यानी कि उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो W के इक्वल है और जो डिस्टेंस है वो 1.5 कवर हुआ है। तो हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन इज इक्वल टू होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर ड्यू टू दिस फोर्स। तो हमारे पास फोर्स है वो W के इक्वल अप्लाई हो रही है तो W इज इक्वल टू होगा mg एंड डिस्टेंस d। वैल्यूज को पुट करते हैं। मास इस ऑब्जेक्ट का 60 kg है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 10 है और डिस्टेंस 1.5 मीटर कवर हुआ है। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 900। तो सी पार्ट करेक्ट होगा। MCQ 16 देखते हैं। Which energy source is non-renewable?
न्यूक्लियर एनर्जी, यस, न्यूक्लियर एनर्जी जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि हम इसे दोबारा से इस सोर्स को यूज नहीं कर सकते, तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। सोलर एनर्जी को भी हम दोबारा यूज कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं, विंड एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी ऐसी है जिसको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते, तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। MCQ 17 है, इन अ कोल फायर्ड पावर स्टेशन द कोल इज बर्न and thermal energy heat is produced. The thermal energy is used to produce electrical energy. In which order does the energy pass through parts of the power station? तो सबसे पहले हम थर्मल एनर्जी को यूज करके बॉयलर में स्टीम बनाते हैं, तो सबसे पहले बॉयलर में जाएगी थर्मल एनर्जी, उसके बाद उस स्टीम से हम टरबाइन को रन करते हैं, तो यहाँ मैं टी लिख देता हूँ, और उस टरबाइन की रोटेशन की वजह से जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो लास्ट में जनरेटर लिख देता हूँ। तो ये ऑर्डर हमने देखना है किसमें है, सबसे पहले बॉयलर, यस, फिर जनरेटर, नो, फिर तो टरबाइन आएगी हमारे पास, स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करेंगे, तो जनरेटर ऑर्डर में नहीं आना। बी ऑप्शन देखते हैं, बॉयलर, यस, फिर टरबाइन, यस, और लास्ट में जनरेटर, यस, तो बी पार्ट ही करेक्ट होगा। MCQs 18 देखते हैं, टू ग्लास कंटेनर्स filled with different liquid are produced next to each other. Point P is a distance h below the surface of the liquid in one container. Point Q is the distance h below the surface of the liquid in the other container. Okay, why is the pressure P differ from the pressure at Q? तो लिक्विड में जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है डेंसिटी रो पर, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G पर, और h हाइट पर। तो यहाँ पर h हाइट जो है वो तो दोनों की कांस्टेंट है, इक्वल है, तो इसकी वजह से प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, h जो है वो कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कांस्टेंट होगी क्योंकि ये एक ही लेवल पर पड़े हैं, लेकिन जो डेंसिटी है दोनों मटेरियल के वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो डिफरेंट हो रहा है। इट्स मीन डेंसिटी की वजह से प्रेशर डिफरेंट हो रहा है। तो ऑप्शन को देखते हैं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफर एट पी, नो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आर डिफर, यस, बी पार्ट ही करेक्ट है, दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्यू पॉइंट और पी पॉइंट पर प्रेशर भी डिफरेंट है। MCQs 19 देखते हैं, the pressure of a gas in a cylinder is measured using a water manometer. The density of the water is 1000 kg per meter cube and the gravitational field strength is 10 Newton per kg. What is the pressure above atmospheric pressure of the gas in a cylinder? तो हमने प्रेशर फाइंड करना है। We know that pressure हम लिक्विड का फाइंड करते हैं रो GH से। यहाँ पर हमें वैल्यूज गिवन है, डेंसिटी हमारे पास लिक्विड की वाटर है जो कि होती है 1000, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G10 है, और हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है मैनोमीटर की। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 20 को 100 से डिवाइड करेंगे। इनको सॉल्व करने पर जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो 2000 आएगा। तो गैस का प्रेशर जो है वो 2000 पास्कल होगा, तो यानी कि बी पार्ट करेक्ट है। MCQs 20 देखते हैं, a fixed mass of gas is enclosed in a cylinder with a movable piston. The gas is initially at pressure P1 and has a volume of V1. The temperature is kept constant. The piston is moved so that the pressure becomes P1 and the volume becomes V2. Which equation is correct? कौन सी equation correct है? तो वॉल्यूम चेंज हुआ है। We know that pressure and volume का रिलेशन according to Boyle's law PV is equal to होता है constant। अगर PV कांस्टेंट है, इट्स मीन कि P1 V1 इज इक्वल टू होगा P2 एंड V2। तो ये इक्वेशन बनेगी। तो हम देखते हैं ये इक्वेशन किस ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में हमारे पास ये इक्वेशन नहीं है, बी ऑप्शन में भी हमारे पास ये इक्वेशन नहीं है, सी ऑप्शन में हमारे पास सेम यही इक्वेशन है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो यानी कि सी पार्ट ही करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए। आपको किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।